नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं नवविहार 24। यूपी और बिहार से सटे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मदनपुर जंगल में विख्यात देवी मंदिर है। यह मंदिर नेपाल, बिहार और यूपी के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। इसके बीच में देवी मां के भक्त रहसु गुरु की कथा प्रचलित है। बताया जाता है कि वह बाघों के गले में सांप की रस्सी लपेट दवरी करते हैं। बताया जाता है कि मदनपुर देवी स्थान पर पहले घना जंगल हुआ करता था। यहाँ राजा मदन सिंह नाम के राज्याधीन था। एक बार जंगल में शिकार करने राजा पहुंचे तो उनको पता चला कि एक रहसु गुरु साधु उनके इस जंगल के बीचों बीच बाघों के गले में सांप बांधकर पतहर की मड़ाई करता है और उनमें से जो कनकजीर निकलता है। राजा को घोर आश्चर्य हुआ। सच्चाई जानने के लिए राजा सैनिकों के साथ मौके पर पहुंचे तो नज़ारा देखकर हैरान रह गए। राजा ने हट करते हुए साधु से देवी जी को बुलाकर देखने का आदेश सुनाया। साधु ने राजा को समझाते हुए कहा कि ऐसी जिद ना करे, बेवजह देवी माँ को बुलाना संकट को मोल लेना होगा। देवी कुपित हुई तो आपके राजपाट का सर्वनाश हो जाएगा। समझाने के बाद भी राजा मदन जिद पर अड़े रहे। जब साधु की जान पर बनाई तो भारी मन से देवी का आवाहन किया। कहा जाता है कि जगदम्बा आसाम के कामाख्या से चली और कहवार नामक स्थान पर पहुंची। वहां से थावे पहुंची। देवी के आने से पहले साधु ने राजा को फिर चिताया, लेकिन राजा नहीं माने। इसके बाद अचानक भक्त रहसु का सिर फटा और देवी माँ का हाथ उनसे बाहर दिखाई दिया। देवी के तेज को सहन नहीं कर पाए राजा और जमीन पर गिर पड़े, फिर कभी नहीं उठे। बाद में राजा का परिवार और सारा सम्राट ही तहस नहस हो गया। देवी माँ जमीन में समा गई और यह पिंडी के रूप में स्थापित हो गई। धीरे धीरे यह स्थान घनघोर जंगल से घिर गया। कालांतर में हरिचरण नामक व्यक्ति की नज़र पिंडी पर पड़ी। उसने देखा कि एक गाय पिंडी पर अपना दूध गिरा रही है। उन्होंने पिंडी के आसपास सफाई कर पूजा करना शुरू कर दिया। कहा तो यह भी जाता है कि भक्ति से प्रसन्न देवी माँ ने रखवाली के लिए एक बाघ प्रदान किया जो हरिचरण के साथ रहता है। धीरे धीरे इसकी चर्चा चारों तरफ फैल गई। पहले यहाँ पहुँचना काफी मुश्किल था। 2 दशक पहले गंडक नदी पर छितौनी बगहा पुल बन जाने से यूपी के भी लाखों श्रद्धालु देवी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यहाँ मंदिर का निर्माण हो गया है। नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवी दर्शन के साथ ही शादी, विवाह, मुंडन आदि धार्मिक कार्य करते हैं। यहाँ बकरे और मुर्गे की बलि भी दी जाती है। नवरात्र के समय भारी मेला लगता है। इम्तियाज की रिपोर्ट। श्रीनगर का प्रिंसिपल हूँ, पूरे स्टाफ के साथ आया हूँ। माता भगवती मदनपुर वाली की एक कृपा ऐसी है कि ये माना जाता है कि बंगाल से साक्षात यहाँ पर आई हुई हैं और रहसु भगत के द्वारा मदनपुर के राजा के जिद के नाते जो है रहसु भगत इसको जो है माता को यहाँ बुलाए थे अपने साधना से। जो है कहावत है कि रहसु भगत जी जब उस समय साधना करते थे तो माता स्वयं उनको दर्शन करती थी। और रहसु भगत जी जब वहाँ साधना करते थे तो उस समय जंगल के सारी वनस्पतियों को काट करके और जब आवाहन करते थे तो यहाँ पर जो है जंगली सभी जानवर आकर के उसकी दौरी करते थे, मड़ाई करते थे और मड़ाई करने के बाद से उसमें से वह जो चाहते थे निकालते थे और माता का भोग लगाने का कार्य करते थे। ऐसे में मदनपुर के राजा के जिद के नाते जो है वो पकड़े गए, बुलाए गए और बुलाने के बाद से जब वो जिद करने लगे तो रहसु भगत कहे कि राजा मान जाओ, आप दर्शन नहीं कर पाओगे, हम साधक हैं, माँ की साधना करते हैं, ऐसे में हम ही उनको जो है दर्शन उनका लाभ ले पाते हैं। ऐसे में वो राजा जब जिद कर लिए तो कहे नहीं राजा, आप देखोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। और ऐसे में रहसु भगत जब साधना किए हैं तो साधना करने के बाद से माता को जो है वो आवाही जब किए हैं तो माता जो है मदनपुर आई हैं। मदनपुर से खनवारे आई हैं। खनवार पिपरा है जनपद कुशीनगर में, कुबेर स्थान के बगल में जो है। तो ऐसे में वो जो है खनवार पिपरा में आई हैं तो बोले हैं कि राजा अभी भी मान जाओ, देवी खनवारे हैं। तो भोजपुरी में आज एक कहावत भी है, कह रहे मान जाओ अभी देवी खनवारे वाली, अगर कोई जिद करता है तो। उसके बाद मदनपुर के राजा नहीं मानते हैं तो माता जो है उनके मस्तक को फाड़ करके अपना कंगन दिखाती हैं और मदनपुर राजा जो है विनष्ट हो जाते हैं। और वही माता की 3 स्मृतियाँ जो हैं वहाँ थावे, खनवार पिपरा और यहाँ नवरात्र में जो भी भक्त इन तीनों जगहों का दर्शन करता है उस भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस माता को कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ लोग बलि प्रथा का भी वो करते हैं, बलि भी चढ़ाते हैं।
लेकिन इस माता को कुछ नहीं चाहिए। श्रद्धा से अगर माता का पूजा किया जाए तो माता जो है सबके कामनाओं को पूरा करती हैं। जयंती मंगला काली, भद्र काली, कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सुधा नमस्ते के रहने वाले हैं और हम काफ़ी लोगों से ये सुने हैं कि यहाँ की माता में बहुत शक्ति है, जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी दूर होता है और पॉजिटिव एनर्जी बनती है, इसलिए हम आए हैं। बस हम चाहते हैं कि मेरा भी जो भी अगर मेरे साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो दूर हो जाए। और मेरी मम्मा के साथ ऐसा हुआ है कि उनका काफ़ी तकलीफ जो है कम हुआ है, तो यही सोच के मैं भी इधर आई हूँ कि हम भी मन्नत मांगी। जी, मैंने भी मन्नत माना है कि मेरा ठीक हो जाएगा तो मैं भी इधर आऊँ। क्या नाम है? रानी शर्मा। यहाँ की कहानी कहानी यही है, रसूल गुरु भगत रहा उसका तरह काट बाग से धोन करा से चावल निकल के खात रहा। ऐसे खबर हो गई राजा के लगे, राजा आई नहीं बोला हमको कौड़ी दो, बोला कौड़ी हम जंगल में ना जाने घना घोर जंगल में कौड़ी कहाँ से? अच्छा ठीक कहले हम करेगा माता, अपने माता को बोला नाम बोलना राजा मदन सिंह। रसूलगुरु माई को बोला, माई आई रसूलगुरु को मस्तक कर दिया, कमल ने कर दिया राजा के राजपाट। उसमें से एक लड़की बचा रहा, अपना नैहर गर्भाव सुबह आई तो ये माई के लगा मूड़ी पटक माई से कहल हमारा राजपाट के सब खत्म कर दिया। माई ओकरा कहली जो वो लड़का हो कैसी कराई लिया चढ़ा दी, ये सब राज रहेंगे सब लोग कहल बड़का दरबार 7 पट्टी भर। उसके बाद से माता जब चली थी आह्वान ये किए थे कहाँ बहुत जगह रुकी थी, जहाँ जहाँ रुकी है तहाँ स्थान बनाई, कलकत्ता, पटना, हमेशा चाहिए हमेशा आई बड़ी जगह जगह रुकल बड़ी, जैसे नौर देवी गई बड़ी, वो नौर देवी वाल्मीकि नगर स्थान रसू गुरु पहले राजा मदन सिंह अबो से मान जा माई नौर देवी रसू गुरु पहले ना राजा मदन सिंह पहले ना अपनी माई के दिखाई माई अपन करना बलजोर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए नवविहार 24। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो देखते रहिए नवविहार 24 और लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।